नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो लगभग 5:30 बजे का सुबह का वीडियो है, जहां पे नॉर्मल जो कैमराज होते हैं घर के, उस घर के कैमरा में एक तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। देखिए कैसे ये घर का कैमरा एकदम से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और ऐसा लग रहा है कि कैमरे को कोई हिला रहा है। लेकिन असल बात यह है, अभी तक आप समझ गए होंगे असल बात क्या है। बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है अच्छा खासा एक भूकंप जो है वो देखा गया और ये भूकंप दिल्ली एनसीआर में पहले आया और 5:30 बजे का समय था और उसके लगभग कुछ समय बाद यानी 8 बजे जो है वो बिहार के अंदर भी एक भूकंप देखा गया। अब देखिए, आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि सर भूकंप आया तो इसका क्या रीजन होता है कि दिल्ली के अंदर या उत्तरी भारत के अंदर जो है ज्यादा भूकंप देखा जाता है। सर ये भूकंप आता कैसे है, अर्थक्वेक आता कैसे है, और सर इस भूकंप से कितना ज्यादा डैमेज जो है एक जगह को हो सकता है। अब आप जरूर ये कह सकते हैं कि सर जितना तेज भूकंप होगा, जितना तीव्र भूकंप होगा, उतना ज्यादा डैमेज होगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए जहां पे आबादी ज्यादा होती है वहां पे अगर कम मैग्नीट्यूड का भी भूकंप आएगा तब भी बहुत बड़े लेवल पे डैमेज होता है। लेकिन तीव्रता चाहे जितनी भी हो, जिस जगह पे जैसे मान लीजिए डेजर्ट एरिया है, वहां पे कितना भी तीव्र भूकंप आ जाए वहां पे नुकसान नहीं होगा। वहां पे नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे आबादी नहीं है, वहां पे जनजीवन नहीं है, राइट। तो इसीलिए दिल्ली में 4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आना भी एक बहुत बड़ा जो है जिसे कह सकते हैं कि एक दुविधा का कारण है, एक कंसर्निंग प्रॉब्लम है ना। चलिए, तो इसके ऊपर हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे, पूरी डिटेल चेक करेंगे। आपने ये वीडियो तो देख लिया और इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि 5:30 बजे जो है आधी आबादी से, मैं तो कहता हूं आजकल जो दिल्ली एनसीआर तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है जहां पे लोगों का कल्चर रात को जागना और सुबह सोने का है। तो मुझे ये लगता है 80% आबादी जो होगी उसको पता नहीं लगा होगा कि ऐसा कोई भूकंप आया। उसको तो बाद में पता लगा होगा, जब वो सुबह लगभग 8-9 बजे उठे होंगे तब उनको पता लगा होगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं काफी नुकसान जो है वो इस भूकंप से हो सकता था, राइट। तो सबसे पहले आपका दिल्ली एनसीआर में आया और उसके बाद बिहार में जो है भूकंप हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पे जो भूकंप का एपिसेंटर है, सो लेट मी टेल यू 2 थिंग्स। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए और एक जनरल, एक अवेयर नागरिक होने के नाते भी आप इन चीजों को जानिएगा। सो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो अर्थ है, तो अर्थ इस तरीके से, हमारा इस तरीके से अर्थ है और इस अर्थ में सबसे पहले जो भूकंप होता है ना, शुरू होता है, उसकी जो एनर्जी आती है वो इनसाइड द अर्थ आती है। मतलब जो बेसिकली जिसे कह सकते हैं ना कि एनर्जी का सोर्स जो है भूकंप का, वो डीप इनसाइड द अर्थ ही होता है, राइट। तो जनरली क्या है, मान लीजिए यहां से अर्थ का जो है, यहां से एनर्जी जो है वो निकलती है भूकंप की। तो यहां से अगर एनर्जी निकल रही है तो इसको हम लोग फोकस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, या फिर इसको हम लोग हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं, हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं, राइट। और इसी के ऊपर जो है सरफेस पे वो एनर्जी जब पहुंचती है, इसी के ऊपर जो है सरफेस पे वो एनर्जी पहुंचती है, तो वो बन जाता है एपिसेंटर। उसको हम लोग कहते हैं एपिसेंटर, राइट। अब यहां पे पहुंचने के बाद वो एनर्जी जो है हर जगह फैल जाती है, राइट, हर जगह फैल जाती है और इससे जो है काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब ये जो एपिसेंटर है, ये कौन सा एपिसेंटर था, कौन सी जगह थी जहां पे ये कहा जाए कि ये एपिसेंटर था दिल्ली एनसीआर के भूकंप का? तो लेट मी टेल यू, वो जो सेंटर था वो मैं आपको बता देता हूं। वो सेंटर था आपका धौला कुआं। सो धौला कुआं जो जगह है वो ज्यादातर मिलिट्री कैंटोनमेंट, मिलिट्री हॉस्पिटल्स वहां पे हैं। और 17 फरवरी 2025 यानी कल की बात, 5:36 AM और मैग्नीट्यूड 4 का था और अर्थक्वेक जो है वो स्ट्रक होती है दिल्ली एनसीआर में। और इसका जो एपिसेंटर कहा गया वो है नियर टू दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन धौला कुआं, राइट। तो ये कहा गया कि ये एपिसेंटर है, राइट।
चलिए अब आगे चलते हैं और लगभग 8:02 पे आपका ये जो अर्थक्वेक है दोबारा से आता है। कहां पे? सीवान डिस्ट्रिक्ट इन बिहार के अंदर। अब रिपोर्ट्स यही है और न्यूज जो रिपोर्ट्स हैं या बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही है कि कोई डैमेज नहीं हुआ, राइट। क्योंकि देखिए भूकंप एक तो होना चाहिए तीव्र, मतलब बहुत ज्यादा उसका जो है पोटेंशियल होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, प्लस वो एनर्जी थोड़े से लंबे समय तक होगी, तब जाके जो है ये जो डैमेज होता है वो बिल्ड होता है, क्रिएट होता है। अब मुझे आप सिर्फ इतना बताइएगा कि जो एक ऐसी कंट्री है जहां पे भूकंप भी अक्सर आता रहता है, जहां पे ज्वालामुखी भी अक्सर आती रहती है, यानी वोल्केनो प्लस अर्थक्वेक, ये दोनों से वो देश जो है वो हर साल मल्टीपल टाइम्स जो है पीड़ित होता है। भारत की तो बात करें तो भारत में तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा भूकंप के इंसिडेंट्स, है ना। भारत में आपको इंसिडेंट जो देखने को मिलेंगे वो अर्थक्वेक के देखने को मिलेंगे। इसका एक ज्योग्राफिकल रीजन है, वो रीजन मैं आपको समझाऊंगा जिससे आप जो है पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है फिर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि भाई भूकंप की जगह हमारे पास ज्वालामुखी क्यों नहीं आता, वोल्केनिक इरप्शन क्यों नहीं होता हमारे देश में, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं ध्यान से क्या चीज है। नाउ आप देखिए तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, इवेंट्स देखने को मिलते हैं। इसका रीजन यह है क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये सिस्मिक जोन, ठीक है। अर्थक्वेक को हम लोग सिस्मिक एक्टिविटी भी कहते हैं, राइट। तो ये सिस्मिक जोन के अंदर आता है और जोन कौन सा है? जोन 5 है, राइट। और उसके बाद जो कम तीव्रता या जहां पे थोड़े से कम भूकंप आते हैं उनको हम जोन 4 कह देते हैं। जहां पे जोन 4 से भी कम भूकंप आते हैं उस एरिया को जोन 3 कहते हैं। जोन 3 से कम आते हैं जोन 2 वाले एरियाज में, राइट। पर जोन 5 एंड जोन 4 ये दो ऐसे जोन्स हैं जहां पे काफी इंसिडेंट, काफी इवेंट्स आपको भूकंप के देखने को मिलेंगे। और वो आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? ये जो एरिया है यहीं पे यू विल फाइंड मैक्सिमम इवेंट्स ऑफ अर्थक्वेक, राइट। दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। यू विल नॉट फाइंड अर्थक्वेक इवेंट यहां पे भारत के बीच वाले हिस्से में। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड हो चुका है। पर ये वाला हिस्सा जो है अभी भी आपको बनता हुआ दिखेगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी आप बात कर रहे हैं, कैसे बनता हुआ दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है, कुछ आप एग्जाम्पल से बताइए तो मैं आपको एग्जाम्पल से भी बताऊंगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात और एक चीज ये है कि आपका जो दिल्ली वाला एरिया है, वो आपका सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी दिल्ली भी काफी ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, राइट। इसीलिए कहते हैं ना कि दिल्ली में अगर भूकंप आएगा तो बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो सकता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो अर्थक्वेक है ये इवेंट्स हमें नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरी में क्यों देखने को मिलते हैं। इसका रीजन क्या है? लेट मी टेल यू। सो बेसिकली क्या है कि हमारा जो इंडिया है उसका ये वाला जो हिस्सा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, सो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ठीक है, तो इसका ये वाला हिस्सा जो था, ये वाला है ना, ये साउथ में था पहले। आप जानते होंगे हमारा जो साउथ हेमिस्फेयर है वहां पे ये जुड़ा हुआ था, ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा ऐसा होता है कि ये फिर अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू करता है, यानी कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ आना शुरू करता है, राइट। ये पहले साउथ में था, साउथ से टूटता है, गोंडवाना लैंड से टूटता है और ये फिर नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू करता है, यानी ऊपर जाने की कोशिश करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पहुंच के जो है सामने जो एक प्लेट होती है उस प्लेट के साथ टकराता है। ये जो प्लेट होती है इस प्लेट का नाम है यूरोप प्लस एशियन प्लेट, जिसे हम बोल देते यूरेशियन प्लेट, ठीक है। ये जो यूरेशियन प्लेट थी, इस प्लेट के साथ हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है प्लेट वो टकराती है, राइट। अब जैसे ही टकराई तो इसका मतलब जो मूवमेंट हमें देखने को मिला दैट वाज कॉल्ड द कन्वर्जेंट मूवमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कहते हैं।
कन्वर्ज होना यानी सिंपल अंग्रेजी आपस में मिलना, जिसे हम कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आज भी क्या है, कन्वर्ज हो रही है। हमारी इंडियन प्लेट जो है वो एक्टिव है, यूरेशियन प्लेट वहीं की वहीं है, हमारी इंडियन प्लेट जो है वो कन्वर्ज हो रही है और ज्यादा कन्वर्ज होती जा रही है। अब जब ये इवेंट हुआ, क्या इवेंट हुआ, कन्वर्जेंट मूवमेंट का इवेंट हुआ, तो होता क्या है, इसका रिजल्ट निकलता है हिमालयाज। क्या निकलता है, हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज आप जो देख रहे हैं वो हिमालयाज कैसे बने, ये जो आप देख रहे हैं हिमालयाज, ये कैसे बने, ड्यू टू द कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। और हिमालयाज आपने सुना होगा आज भी बढ़ते जा रहे हैं, उनकी जो हाइट है वो लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही है, बिकॉज आज भी हमारी जो इंडियन प्लेट है, आज भी हमारी जो दोस्तों इंडियन प्लेट है वो कन्वर्ज होती जा रही है विद द यूरेशियन प्लेट। दैट इज द रीजन आज भी हिमालयस बढ़ते जा रहे हैं। नाउ इतना बड़ा इवेंट जहां पे यू विल फाइंड हिमालयस, इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर बना है ना, उसकी वजह से अर्थक्वेक आना तो संभव है, बहुत सिंपल है, आसान है समझना, है ना। और इंडियन प्लेट आज भी एक्टिव है, तो इसका मतलब जब जब इंडियन प्लेट जो है टकराती है यूरेशियन प्लेट के साथ, हिमालयस की तो हाइट बढ़ती है, उसके साथ साथ अर्थक्वेक वाला एरिया जो है वो एक्टिव हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए यू विल फाइंड कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आती हैं। आपके सामने मैंने रीजन बता दिया, बिकॉज इंडियन प्लेट इज वेरी एक्टिव, वो अभी भी कन्वर्ज कर रही है, उसकी वजह से हिमालयस बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो आपका प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट भी होगी। दोस्तों आई होप आपको यह बात समझ आ गई। एक सवाल जो मैंने आप सभी से पूछा था कि ऐसा कौन सा देश है जिस देश के अंदर अर्थक्वेक भी देखने को मिलेगा एंड आपको वोल्केनिक इरप्शन भी देखने को मिलेगा, दैट इज जापान। जापान इज अ कंट्री जो कि आइलैंड्स का ही समूह है, वहां पे यू विल फाइंड अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन साइमल्टेनियसली, राइट। इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग फॉर श्योर आगे आने वाली क्लासेस में फॉर श्योर करेंगे। आप मुझे बोले तो मैं स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आ सकता हूं इसको लेके, राइट। अगर देखा जाए तो अभी तक 1720 से लेके अभी तक दिल्ली के अंदर 5 एटलीस्ट अर्थक्वेक देखी गई है जिनका मैग्नीट्यूड 5.5 से ज्यादा रहा है रिक्टर स्केल पे। अच्छा, यही कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर अगर अर्थक्वेक आती है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कम भी हो, लेकिन उस मैग्नीट्यूड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड मैग्नीट्यूड, यानी वो एनर्जी लंबे समय तक रहेगी, तो उससे दिल्ली के अंदर जो डैमेज होगा वो बड़ा एबनॉर्मल डैमेज होगा, यानी अच्छा खासा डैमेज आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो आई होप मैंने आपकी अवेयरनेस को बढ़ाया। आप सुरक्षित रहिए और इसी तरीके से अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते रहिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।